साल 2026 पंजाब बॉर्डर पर एक ड्रोन पाकिस्तान से उड़कर भारत आता है जिसके अंदर ड्रग्स और वेपन्स हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ लोग फेक आइडेंटिटी के साथ भारत में एंटर करने की कोशिश करते हैं। उधर म्यांमार बॉर्डर से नार्को सिंडिकेट्स नए रूट्स ढूंढ रहे हैं और नॉर्थ में चाइना हर साल बॉर्डर के पास अपनी सर्विलेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रांग बना रहा है। पहली नजर में लगता है भारत को चारों तरफ से अलग अलग थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन असल में सारे थ्रेट्स एक और चीज को एक्सपोज कर रहे हैं। 21st सेंचुरी में बॉर्डर्स बार्ड वायर से सिक्योर नहीं हो सकते, क्योंकि आज का इन्फिल्ट्रेशन फेंस तोड़कर नहीं आता, वो ड्रोन्स बनकर आता है, साइबर अटैक बनकर के आता है और कभी कभी डेमोग्राफिक चेंज बनकर के भी आता है। इसी वजह से भारत ने क्वाइटली बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर एक ऐसा डॉक्ट्रिनल शिफ्ट अनाउंस किया है जो शायद 1962 के बाद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन है। पर सवाल है कि आखिर भारत ने अचानक बॉर्डर सिक्योरिटी का पूरा फॉर्मूला क्यों बदल दिया? पुराना सिस्टम फेल कैसे हो गया? और क्या भारत वाकई एक इनविजिबल वॉल बना रहा है जिसे फ्यूचर में तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है? देखिए, अगर आज भी आप बॉर्डर सिक्योरिटी को इमेजिन करते हैं तो शायद आपके दिमाग में एक ही पिक्चर आती होगी, बार्ड वायर और राइफल लेकर पेट्रोल पर बीएसएफ के सोल्जर्स। ऑनेस्टली 20 साल पहले तक ये मॉडल काफी हद तक इफेक्टिव भी था, क्योंकि उस वक्त थ्रेट्स भी सिंपल थे। एनिमी को बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता था, फेंस कट करनी पड़ती थी, ग्राउंड के थ्रू घुसना पड़ता था। लेकिन अब दुनिया बदल गई और उसके साथ वॉर का तरीका भी। आज पाकिस्तान से सबसे बड़ा थ्रेट सिर्फ टेररिस्ट नहीं है। हर हफ्ते क्रॉस बॉर्डर ड्रोन्स पंजाब और जम्मू के अंदर ड्रग्स, वेपन्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और एक्सप्लोसिव्स को ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर चैलेंज सिर्फ इलीगल क्रॉसिंग नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड स्मगलिंग नेटवर्क्स और डेमोग्राफिक प्रेशर भी एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है। म्यांमार बॉर्डर पर नार्को टेररिज्म, इंसर्जेंसी और इलीगल आर्म सप्लाई नए लेवल पर पहुंच चुकी है। और चाइना कभी मैप्स, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी ग्रे जोन प्रेशर और कभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू कंसिस्टेंटली बॉर्डर को चैलेंज करता रहता है। मतलब थ्रेट एक नहीं रहा है, थ्रेट का पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो गया है। और सबसे डेंजरस बात यह है, इनमें से आधे थ्रेट फेंस को टच भी नहीं करते। इसलिए गवर्नमेंट को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई, स्टैटिक फेंस कभी भी डायनामिक थ्रेट को नहीं रोक सकती। और इसी रियलाइजेशन ने जन्म दिया भारत के एक नए सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स इसे बॉर्डर सिक्योरिटी का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल कह रहे हैं। देखिए, इस नए मॉडल का नाम है क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड। नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसका आइडिया बहुत सिंपल है। पहले भारत बॉर्डर को सिर्फ बॉर्डर से डिफेंड करता था। अब भारत बॉर्डर को बॉर्डर के बाहर, बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के अंदर और बॉर्डर के आसपास हर जगह से डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब सिर्फ एक लाइन ऑफ डिफेंस नहीं, बल्कि 4 लेयर ऑफ डिफेंस। आज हमारा बॉर्डर एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी नेटवर्क का हिस्सा है। इस ग्रिड की पहली 2 लेयर्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के पास है, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। लेकिन इनका काम भी कंप्लीटली अब चेंज हो रहा है। ये अब सिर्फ पेट्रोल नहीं कर रहे, कंटिन्यूअस सर्विलेंस, प्रिडिक्टिव मॉनिटरिंग और रियल टाइम में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कहा जा रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं हर जगह फेंस लगाना पॉसिबल नहीं है। सरक्रीक, ब्रह्मपुत्र के रिवर चैनल्स, मार्शलैंड्स, माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट, ये सब फिजिकल फेंस को ऑलमोस्ट यूजलेस बना देते हैं। लेकिन सेंसर्स, ग्राउंड रडार्स, थर्मल कैमराज और एआई एनालिटिक्स ये 24/7 बॉर्डर को देखते रहते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की असली ताकत अभी बाकी है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर अब सिर्फ इंसान नहीं, एक नई आर्मी भी डिप्लॉय हो चुकी है। ये एक ऐसी आर्मी है जो राइफल नहीं चलाती, टैंक नहीं चलाती, लेकिन हजारों फीट ऊपर से एनिमी को बॉर्डर क्रॉस करने से पहले देख लेती है। और यही है भारत के बॉर्डर वॉरफेयर का नेक्स्ट रेवोल्यूशन। देखिए, होम मिनिस्ट्री ने बॉर्डर सिक्योरिटी की पूरी फिलॉसफी बदल दी है। पहले मॉडल था फेंस बनाओ, घुसपैठ हो तो पकड़ो, लेकिन अब मॉडल है घुसपैठ होने ही मत दो, यानी रिएक्टिव सिक्योरिटी से प्रोएक्टिव सिक्योरिटी। और इसी सोच का सबसे बड़ा एग्जांपल है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड, जिसे नवंबर 2025 में बीएसएफ ने कमीशन किया। ये भारत का फर्स्ट ऑल वुमेन टैक्टिकल ड्रोन स्क्वाड्रन है। सुनने में विमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव लगता है, लेकिन रियलिटी में एक हार्डकोर कॉम्बैट यूनिट है। इनके पास है विटोल ड्रोन्स, लॉन्ग एंड्योरेंस यूवीज, थर्मल इमेजिंग सिस्टम, हाई रेजोल्यूशन कैमरास, फोटोग्रामेट्री पेलोड्स और एआई इनेबल्ड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। स्टैटिक्स भी यही बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में ड्रोन इंटरसेप्शन और जैमिंग सक्सेस रेट लगातार बढ़ रही है, ह्यूमन कैजुअलिटीज कम हुई और सर्वेलेंस आउटपुट कई गुना बढ़ गया है। मतलब आज बॉर्डर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ जवान नहीं है, टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन अगर कोई इन्फिल्ट्रेटर इन सब के बावजूद भी बॉर्डर क्रॉस कर जाए तो उसके लिए भारत के पास कौन सी सिक्योरिटी लेयर काम करती है, आइए अब उसको समझते हैं।
जिन्हें भी लगता है कि बॉर्डर क्रॉस करते ही मिशन पूरा हो गया, रियलिटी में ये असली मिशन उसके बाद ही शुरू होता है, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने वाला आदमी सीधे फेक आधार और लोकल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बनवाता है। हवाला मनी एंड लोकल लॉजिस्टिक के थ्रू सिस्टम के अंदर ही एक पैरेलल इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश करता है। और जैसे ही सब होता है या कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के डीएम, एसपी, लोकल इंटेलिजेंस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स और सेंट्रल फोर्सेस सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी नेटवर्क की तरह काम करते हैं। यानी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद एनिमी को सिस्टम के अंदर छिपने की जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे मजबूत बॉर्डर वही होता है जहां एनिमी टिक ही ना सके। दोस्तों, लेकिन भारत ने सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज पर भरोसा नहीं किया, उसने सबसे पावरफुल वेपन किसी और को बनाया है, और शायद आप गेस भी नहीं कर सकते कि वो कौन है। देखिए, नई स्ट्रेटजी में भारत की सबसे मजबूत बॉर्डर डिफेंस कोई मिसाइल, ड्रोन या कोई एआई सिस्टम नहीं है, बल्कि बॉर्डर विलेजेस में रहने वाला एक आम इंसान है। आपने देखा होगा पिछले कई दशकों में बॉर्डर विलेजेस से लगातार आउट माइग्रेशन होती रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी जॉब्स, अच्छे रोड्स ना होना, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का ना होना। लेकिन भारत ने महसूस किया, जब बॉर्डर विलेजेस खाली होता है तो सिर्फ पॉपुलेशन नहीं जाती, देश की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस भी वहां से चली जाती है, क्योंकि कोई भी सैटेलाइट या ड्रोन उस इलाके को उतना अच्छी तरीके से नहीं जान सकता जितना वहां का लोकल आदमी जानता है। उसे पता होता है कौन यहाँ पर नया आदमी आया है, कौन सा रास्ता अचानक से इस्तेमाल होने लगा है, किस नदी का बहाव बदला है, किस जंगल में रात को मूवमेंट होती है। इसलिए गवर्नमेंट लेकर आई है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, लगभग 7,000 करोड़ का मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी बहुत ही कमाल की है। भारत इसके थ्रू लगभग 2,000 स्ट्रेटेजिक बॉर्डर विलेजेस को डेवलप कर रहा है। 100% वेलफेयर स्कीम्स जहां पर इंप्लीमेंट की जाएंगी, ऑल वेदर रोड्स, हाई स्पीड टेलीकॉम कनेक्टिविटी, स्कूल्स, हेल्थ केयर और टूरिज्म को यहां पर प्रमोट किया जा रहा है, ताकि लोग बॉर्डर छोड़ करके ना जाएं। और ये सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये एक लिविंग सिक्योरिटी शील्ड तैयार करने की स्ट्रेटजी है। लेकिन इस ह्यूमन लेयर के साथ एक और चैलेंज जुड़ा हुआ है, और शायद यही आने वाले समय की सबसे बड़ी साइलेंट बैटल बनने वाला है। देखिए, जब भी इन्फिल्ट्रेशन की बात होती है तो हमारे दिमाग में टेररिस्ट सबसे पहले आते हैं, आर्म्ड मिलिटेंट्स आते हैं, लेकिन सबसे डेंजरस इन्फिल्ट्रेशन होता है साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन। जब इलीगल इमिग्रेंट्स धीरे धीरे किसी बॉर्डर रीजन की डेमोग्राफी को बदलने लगे, जब फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए नई आइडेंटिटी बनाई जाने लगे, तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं रहता, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी एक बड़ा इशू बन जाता है। इसलिए नई क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड का फोकस सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग को रोकना नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट ऑडिट्स, डेमोग्राफिक मॉनिटरिंग और फेक आइडेंटिटी नेटवर्क को खत्म करना भी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और सेंट्रल एजेंसीज अब मिलकर उन अंडरग्राउंड नेटवर्क को तोड़ रहे हैं, जो फेक आधार, फेक वोटर आईडी और इलीगल डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रहे थे। क्योंकि अगर सिस्टम के अंदर फेक आइडेंटिटी बनती रहेगी, तो बॉर्डर पर कितनी भी ऊंची फेंस ना बना ली जाए, परमानेंट सिक्योरिटी कभी नहीं मिलेगी। यानी अब थ्रेट को सिर्फ मिलिट्री थ्रेट नहीं, बल्कि फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और डेमोग्राफिक थ्रेट की तरह भी देखा जा रहा है। तो अगर पूरे पिक्चर को देखें तो भारत सिर्फ बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं बढ़ा रहा है, भारत बॉर्डर सिक्योरिटी की पूरी डेफिनेशन को ही बदल रहा है, जिसमें पहली लेयर स्मार्ट बॉर्डर्स, एआई सेंसर्स, थर्मल कैमरास, दूसरी लेयर ड्रोन वॉरफेयर, रैपिड डिटेक्शन, फिर रियल टाइम रिस्पॉन्सेस, और तीसरी लेयर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, नारकोटिक्स एजेंसीज, और चौथी लेयर बॉर्डर विलेजेस और ह्यूमन इंटेलिजेंस। यही है क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड, यानी एक ऐसी इनविजिबल वॉल जो पूरे बॉर्डर इकोसिस्टम को फोर्टिफाई कर रही है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आने वाले समय में ऐसी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी दुनिया का नया डिफेंस मॉडल बनने वाली है, या ट्रेडिशनल बॉर्डर्स अभी भी फ्यूचर के लिए काफी हैं? आपकी इस पर राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।